उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान आज खत्म हो गया। 9 जिलों की 59 सीट पर वोटिंग हुई है, जिसमें 624 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। अब उत्तर प्रदेश में 3 चरण का चुनाव बाकी रह गया है। 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। यूपी के चौथे फेज के इलेक्शन में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई में वोटिंग हुई। साथ ही लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा में भी मतदान हुआ। चौथे चरण में भी जनता ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आज चौथे फेज में शाम 5 बजे तक करीब 60% वोटिंग हुई। यूपी में चौथे चरण के चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अदिति सिंह, राजेश्वर सिंह, नितिन अग्रवाल, रजनीश गुप्ता और अमरपाल मौर्य की किस्मत का फैसला अब 10 मार्च को नतीजे आने के बाद होगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने लखीमपुर में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपना वोट डाला। केंद्रीय मंत्री टेनी जब वोट डालने पहुंचे तो हलचल मच गई। उनके साथ दर्जनों पुलिसकर्मी चल रहे थे। किसी को उनके आसपास आने नहीं दिया गया। लखनऊ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा, ब्रजेश पाठक, इन सब ने अपने वोट डाले। साथ ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी लखनऊ में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उधर नरेश अग्रवाल और नितिन अग्रवाल ने भी वोट डाले। लखनऊ में मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने अपना नाम वोटर लिस्ट में न होने से नाराजगी जाहिर की। मुनव्वर ने कहा, जब हुकूमत खुद वोट डालने का मौका नहीं दे रही है तो फिर दुख किस बात का। चुनाव मुद्दों पर नहीं हो रहा। भारत की सबसे बड़ी पार्टी मजहब और धर्म के नाम पर चुनाव कर रही है। अब 27 फरवरी को उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का चुनावी युद्ध होना है। 5वें चरण में 11 जिलों की 60 सीटों पर वोटिंग होगी। इसी के मद्देनजर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपना पूरा दमखम लगा रखा है। यूपी के बाराबंकी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्षियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, घोर परिवारवादी गरीबों का विकास नहीं चाहते। परिवारवादियों ने यूपी के साथ इंसाफ नहीं किया। यूपी का गरीब बीजेपी के साथ है। अमेठी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसपी बीएसपी पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा, एसपी को वोट देने का मतलब माफियाओं को संरक्षण देना है। पहले की सरकार में दंगे होते थे। आतंकियों का परिवार एसपी का प्रचारक है। समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकियों के साथ है। बीएसपी का हाथ ही पूरे देश का राशन खा लेता था। बहराइच में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया। अखिलेश ने कहा, गर्मी निकालने वाले पहले और दूसरे चरण में ठंडे पड़ गए हैं। बीजेपी से झूठी पार्टी कोई नहीं। बीजेपी सरकार में महंगाई चरम पर है। बीजेपी फिर से आई तो पेट्रोल 200 रुपए लीटर मिलेगा। मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया। प्रियंका गांधी आज अमेठी के दौरे पर थीं। 5वें चरण के चुनाव के लिए उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया। प्रियंका ने कहा, प्रदेश के किसानों का बुरा हाल है। केंद्र सरकार सारा फायदा उद्योगपतियों को दे रही है। यहाँ दिहाड़ी में लोगों का जीना मुश्किल है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है। नवाब मलिक को ईडी ने अरेस्ट किया। सुबह से ही मंत्री नवाब मलिक से ईडी पूछताछ कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक का मेडिकल जांच किया गया। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर राजनीति तेज है। बीजेपी ने नवाब मलिक का इस्तीफा मांगा है। बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि नवाब मलिक को इस्तीफा देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं दिया तो आंदोलन होगा। नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी हार के डर से बौखला गई है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर देश की सियासत उबाल में है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी के मुखिया शरद पवार नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर इमरजेंसी बैठक कर रहे हैं। और इस बीच संजय राउत ने ट्वीट कर कहा है कि नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जैसे हालात बरकरार हैं। यूक्रेन के 2 इलाकों को देश घोषित करने के बाद दुनिया भर में हलचल है। हालात ये बन गए हैं कि रूस पर पाबंदियों का प्रहार शुरू हो गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। जर्मनी ने यूरोप जाने वाली गैस पाइपलाइन को बंद कर दिया है। यूक्रेन पर बाइडेन और पुतिन के बीच गतिरोध बढ़ गया है। बाइडेन और यूरोपीय नेताओं ने रूस के बड़े व्यवसायियों और बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए। कनाडा ने भी रूस पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। रूस और यूक्रेन मामले पर अमेरिका ने कहा है कि रूस के लिए कूटनीति के दरवाजे अभी भी खुले हैं, लेकिन कूटनीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक रूस अपनी कार्यप्रणाली ना बदलता। और वहीं ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा कि हम पुतिन को महाद्वीप का स्वरूप बिगाड़ने नहीं देंगे।